जय हिंद दोस्तों, हमारे सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड अर्थात जैक झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए जो एमसीक्यू होने वाला है। और आज मैं आप लोग का जितना भी इसमें एमसीक्यू करवाऊंगा वो सारे के सारे आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले इस पढ़ने से पहले हमें ये देख लेना काफी आवश्यक है कि इसका टाइमिंग क्या है, आप लोग का टाइमिंग कितना से कितना दिया होगा, आपका प्रश्न कितना पूछेगा। तो क्लास 10 के ये जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी है। आपका जो समय दिया होगा वो 1.5 घंटे अर्थात 1 घंटे 30 मिनट दिया होगा। और वहीं पूर्णांक अर्थात मार्क्स की बात की जाए तो आपका कुल 40 मार्क्स होंगे एमसीक्यू में। देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। आपका जो एग्जाम में कुल जो प्रश्न होगा वो 40 प्रश्न के पूछे जाएंगे और सभी जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रत्येक के लिए एक एक अंक जो है वो निर्धारित किया जाएगा। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प अर्थात 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एमसीक्यू रहेगा और सही विकल्प आप लोग को चुनने रहेंगे। अगला है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। तो चलते बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यहाँ हम लोग का यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। देखिए राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो जनता होती है वो इनमें से मतलब नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन में से किसके द्वारा जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है समान संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है समान इतिहास, ऑप्शन नंबर सी है भाषा और लोक परंपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो राष्ट्रवाद एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं वो समान संस्कृति, समान इतिहास और समान भाषा और परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो बिस्मार्क थे वो कहाँ के चांसलर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परसा के चांसलर थे। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। जी हाँ, जो साइमन कमीशन है वो भारत आया तो क्यों आया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, और रेशम मार्ग के द्वारा होता था। किससे होता था, रेशम मार्ग के द्वारा होता था। अगला प्रश्न है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने किया था। किसके द्वारा किया गया था, हेनरी फोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल किया गया। देखिए डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद का महिमा मंडल किया गया। किसका महिमा मंडल किया गया, राष्ट्रवाद का महिमा मंडल किया गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। जो स्पिनिंग जेनी जो मशीन था वो किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कताई के क्षेत्र में काफी वृद्धि की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 की गेली क्या है। देखिए गेली जो है क्या है, गेली जो है एक धातुवीय फ्रेम होता है। क्या होता है, धातुवीय फ्रेम। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धातुवीय फ्रेम। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो बंटवारा रहता है वो तो इसे सत्ता का किसके नाम से जाना जाता है, किस वितरण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज वितरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि भारतीय संघ में इस समय है। देखिए भारतीय संघ में मतलब भारतीय देश में इस समय क्या है, इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को संघीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित। देखिए मैक्सिको ओलंपिक जो कहानी है वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है।
अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो इसका अस्पृश्यता का अर्थात छुआछूत को समाप्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि बामसेफ निम्न में से किसका संगठन। देखिए जो बामसेफ है वो किसका संगठन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का संगठन। ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंधित जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उससे संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि लोकतांत्रिक सरकारें होती है। देखिए लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती है? उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है और वैध सरकार भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम माना गया। देखिए लोगों को राजनीतिक सुधार को लागू करने में और सशक्त बनाने में कौन सा जो अधिनियम है श्रेष्ठतम माना गया है, मतलब सबसे ऊंचा माना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। हालांकि लोकसभा और विधानसभा में भी लागू किया गया है, लेकिन अधिकतर जो है वो 33% लगभग 1/3 जो बहुमत है वो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 की क्या बोल रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, समाप्यता के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई नहीं जाती है। देखिए किस राज्य में जो काली मिट्टी वो पाई ही नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में काली मिट्टी बहुत ही कम अर्थात ना के बराबर पाई जाती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वन्य जीव के आवास को विनाश ये भी प्रमुख कारण है, वन्य जीव को मारना या शिकार करना ये भी प्रमुख कारण है भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए। और पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल ये भी एक प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ होता है। तो ये इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बाढ़ का भी नियंत्रण होता है, इससे सिंचाई व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है, जल विद्युत का भी उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के और हम लोग चलते हैं कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सब रोपण फसलें। कौन फसलें? रोपण फसलें या रोपण कृषि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। अब भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है। देखिए भारत में जो धान की खेती है वो मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है या फिर आंसर ही गलत दिया हुआ है। भारत में जो धान की कृषि होती है वर्षा ऋतु में किया जाता है। और यहाँ पे पूछता है कि धान जो है वो किस प्रकार की फसल है। तो ये खरीफ प्रकार का फसल है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए कि निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो जो है वो झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बोकारो। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। कौन जो है वो आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योग के आधार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर की कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है, जल प्रदूषित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए 8 गुना। यदि कारखानों के द्वारा 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाए या नदियों में प्रवाह किया जाए तो उससे 8 गुना अर्थात 8 लीटर जल जो होता है वो प्रदूषित होता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी समस्या, हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी समस्या है और जलीय जीवों के लिए भी काफ़ी समस्या है, समुद्री जीवों के लिए भी काफ़ी समस्याएं हैं। इसका
उपचार करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारा कानून लागू किया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा जो कथन है वो असत्य है मतलब गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा जो कथन है वह सत्य है। सड़क घर घर सुविधाएं प्रदान करता है, ये भी सत्य है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी सत्य है। सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, मतलब जो सड़क का लागत है वो रेलवे की अपेक्षा बहुत अधिक है, गलत। ये ऑप्शन डी है, अर्थात यह सत्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट देशों की जो तुलना होती है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति और इनमें से सभी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिकता विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धार्मिकता विकास। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करते हैं कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करता है। ये अस्पताल कौन सा सरकारी अस्पताल है। तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है, प्राथमिक, द्वितीयक, संगठित और असंगठित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगठित क्षेत्रों में संलग्न है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल। देखिए, सेवा क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां हैं वो शामिल है किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग व्यवस्था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। चलते हम लोग एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। एक गाय के बदले 5 बकरियां का सौदा करना, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, गाय का दूध बेचना। देखिए, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तुओं का ही आदान प्रदान होना चाहिए, वस्तु के बदले वस्तुओं का ही आदान प्रदान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि गाय को 10,000 में बेचना, ये गलत हो जाएगा। बैंक से गाय प्राप्त करना, ये भी गलत हो जाएगा। ये बैंक से कौन सा, बैंक से तो गाय प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। गाय का दूध बेचना, ये भी तो पैसा पर ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय के बदले 5 बकरिया का सौदा करना, मतलब वस्तु के बदले वस्तु दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य, जो व्यापारिक बैंकें होती है उसके क्या प्रमुख कार्य होते हैं। साख निर्माण करना, ये भी होता है। ऋण देना, कर्जा देना, ये भी होता है। जमा स्वीकार करना, ये भी होता है। तो हम लोग का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार से, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली ... देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो किस देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, एक से अधिक। यहाँ पे खुदे बोल रहा बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब वैसे कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपना उत्पादन कर रही हो, अपना उत्पादन माल को बेच रही हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो फोर्ड मोटर है वो अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभूषणों के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आभूषणों के लिए हॉलमार्क जो है वो आभूषणों के लिए गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है। अगला प्रश्न की बात करते हैं और अंतिम प्रश्न आप लोग का है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 24 दिसंबर। तो आई होप आप लोग का ये जो बोर्ड मॉडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है SST का। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए।